Assalamu alaikum YouTube family. In today's video, I'm going to discuss CSS 2022 study plan for those who are weak in English language. और ये दो किस्म के हजरात के लिए स्टडी प्लान्स होंगे, चारों के चारों। और एक तो वो हजरात जो कि जॉब होल्डर्स हैं और दूसरे वो जो फुल टाइम स्ट्राइवर्स हैं, यानी कि जो घर पे रह के तैयारी कर रहे हैं। तो आज मैं दोनों हजरात के लिए 4 किस्म के प्लान्स देने वाली हूँ इसी वीडियो में। और ऑब्वियसली इन प्लान्स का मैंने वादा पिछली वीडियो में किया था, बट फॉर सम रीज़न्स आई वाज बिज़ी समवेयर और मैं नहीं बना सकी फ़ौरन वीडियो। लेकिन अब मेरी कोशिश यही होगी कि कंसेक्टिव, क्योंकि अब मार्च स्टार्ट हो चुका हुआ है, तो मेरी कोशिश ये होगी कि कंसेक्टिव मैं वीडियोज़ बनाऊँ ताकि आप लोग साथ साथ इस पर अमल कर सकें और अपनी CSS 2022 की जो तैयारी है उसको परसू कर सकें। तो आज 4 किस्म के प्लान्स मैं डिस्कस करने वाली हूँ। फर्स्टली ईयरली प्लान दूँगी दोनों के लिए, जॉब होल्डर्स के लिए भी और घर पे रहकर तैयारी करने वालों के लिए भी। देन मंथली प्लान होगा, वीकली प्लान होगा और डेली प्लान होगा। यानी अब आपको एक पकी पकाई खीर जो है आपको मिल जाएगी। और ऑब्वियसली आप अगर स्टिक रहे इस प्लान पर और आपने ख़ुद से मेहनत की, क्योंकि देखें कोई भी आपको चीज़ कामयाब नहीं करा सकती जब तक कि आप ख़ुद उसमें हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क पुट ना करें। तो ऑब्वियसली अमल तो आपने ही करना है इस प्लान पे, और इंशाल्लाह अगर आप अमल करेंगे देन आपको अल्लाह ने चाहा तो कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। लास्ट वीडियो जो कि मेरी थी CSS 2022 की तैयारी कहाँ से स्टार्ट की जाए, उसमें मैंने आपको कुछ जिस्ट बताई थी और आप स्क्रीन पे वो जिस्ट देख सकते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि जो इंग्लिश में वीक हैं वो किस तरह से तैयारी करें, स्टार्ट करें, और फिर जो मॉडरेट लेवल पे हैं वो क्या करें, और फिर मैंने आपको सिलेबस कवरेज के स्टेप्स बताए थे। अगर आप इसकी डिटेल जानना चाहते हैं तो आप काइंडली मेरी पिछली वीडियो भी देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और जो ये वीडियो है, अगर आपने पिछली वीडियो ना देखी तो आपको ठीक से समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो आई वुड प्रेफर कि आप पहले वो देख लें, देन फिर ये देखेंगे, उसी का ही पार्ट 2 है। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मेरी इस वीडियो का एजेंडा क्या होगा, उसी एजेंडा के अकॉर्डिंग मैं आपको सेपरेट प्लान्स दे रही हूँ आज की वीडियो में, जॉब होल्डर्स के लिए अलग और जो फुल टाइम स्ट्राइवर्स हैं जो घर रह के तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अलग। और वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कहीं से भी कन्फ्यूजन ना हो। जी, तो स्क्रीन पे आपको जो डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा है वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मेहनत से बना है, इसलिए इसको गुजारिश है कि बहुत ज़्यादा आप कीनली देखिएगा, गौर से समझने की कोशिश करिएगा, तभी आप इस स्केड्यूल पर अमल पैरा हो सकेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक जस्ट बता देती हूँ कि मैं क्या क्या दिखाऊँगी, आपको क्या क्या बताऊँगी। तो ईयरली प्लान सबसे पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद मंथली प्लान की बारी आ जाती है, उसके बाद वीकली प्लान होगा, देन डेली प्लान होगा। ये डेली प्लान ही चल रहा है, और फिर उसके बाद एजेंडा मैं डिस्कस करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो मेरी किस बारे में होगी। स्टार्ट करते हैं डिटेल्ड वीडियो फ्रॉम ईयरली प्लान। तो आप देख रहे हैं कि टेबल की एक साइड जो है मैंने लाइट शेड रखा है और दूसरी साइड जो है वो डार्क शेड रखा है। तो लाइट शेड जो है डिनोट किया है मैंने उन लोगों के लिए जो फुल टाइम स्ट्राइवर्स हैं, और जो घर पे रह के तैयारी कर रहे हैं मैं उनको फुल टाइम स्ट्राइवर्स बोल रही हूँ यहाँ पे। और जो जॉब होल्डर्स हैं वो तो आपको पता ही है, वो लोग हैं जो जॉब करते हैं। सबसे पहले मैं एड्रेस करना चाहूँगी फुल टाइम स्ट्राइवर्स को, और स्टार्ट करते हैं मार्च से अप्रैल। मार्च से अप्रैल उन्होंने क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पे काम करना है, क्योंकि ये वीडियो है ही उन लोगों के लिए जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में वीक हैं। तो सिलेबस पे डायरेक्ट जंप करने से पहले उनको अपनी इंग्लिश लैंग्वेज पे काम करना है, इंग्लिश लैंग्वेज को परफेक्ट करना है, ठीक है। और ऑब्वियसली ये परफेक्शन 2 महीने में तो नहीं आएगी, लेकिन आपने बेसिक इंग्लिश तो ठीक करनी है ना। और फिर ये एक ग्रेजुअल अमल है, कॉन्टीन्यूस अमल है, और ये जनवरी तक आपकी इंग्लिश तो साइड बाय साइड चलती रहेगी, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर आपका इन 2 महीनों में ठीक हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल। अच्छा जी, तो मार्च से अप्रैल तक आपकी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी हो गई। मई से सितंबर तक आपका सिलेबस कवर हो जाना चाहिए, और नवंबर से जनवरी आपकी रिवीजन हो जाएगी। अब बात करते हैं फॉर जॉब होल्डर्स। अच्छा, आप परेशान ना हो, क्या करना है कैसे करना है वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ये जस्ट ईयरली प्लान है तो इसमें मैंने जस्ट बताई हुई है आपको। ओके, फॉर जॉब होल्डर्स आपने सेम है क्राइटेरिया, लेकिन इनकी ऑब्वियसली टाइमिंग मैंने डिफरेंट रखी है डेली शेड्यूल में।
तो मार्च से अप्रैल इनकी भी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी पे इन्होंने काम करना है, और मई से सितंबर सिलेबस कवरेज है, और अक्टूबर से जनवरी इनकी रिवीजन है। एज़ यू ऑल नो कि फरवरी में CSS के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो इसलिए ओब्वियसली मैंने फरवरी का महीना इसमें शामिल नहीं किया, क्योंकि हमें नहीं पता कि 2022 के एग्ज़ाम्स जो हैं CSS के वो फरवरी की किस डेट को होंगे। तो जितने भी दिन मिले आपको फरवरी के, तो ऑब्वियसली आप उसको रिवीजन में या थोड़ा रेस्ट करने में गुजारिएगा, क्योंकि रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम से पहले ताकि आप एनेक्शियस ना हों पेपर्स के दौरान। ओके, नेक्स्ट चलते हैं मंथली प्लान की तरफ, और इसको ज़रा आप गौर से समझिएगा कि किस तरह से मैंने बनाया। सबसे पहले बात करते हैं फॉर फुल टाइम स्ट्राइवर्स। तो मार्च में हो गया इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी, अप्रैल में हो गया इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी अगेन, मई में एक ऑप्शनल वो पकड़ लें और एक साथ में कंपल्सरी पकड़ लें, ठीक है। उसके बाद ये ख़त्म कर लें, जून में दूसरा ऑप्शनल, ठीक है, दूसरा कंपल्सरी, जुलाई में तीसरा ऑप्शनल, तीसरा कंपल्सरी, यानी कि साइड बाय साइड ये चलेंगे, यानी कि एक मंथ में 2 सब्जेक्ट, इस तरह से आपने करना है। और अगस्त में भी इस तरह से, और सितंबर में भी आपने 2 ऑप्शनल्स करने हैं, कंपल्सरी नहीं। अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि कंपल्सरी तो टोटल 6 हैं, तो मैम आपने यहाँ पे 4 क्यों लिखे हुए हैं? वो इसलिए क्योंकि जब आपको मैं डेली शेड्यूल बता रही हूँगी तब मैं इस सवाल का आपको सही से जवाब दूँगी, क्योंकि जो एसे है और जो इंग्लिश प्रेसिएंट कंपोजिशन है वो आपका साइड बाय साइड चल रहा है। वो ये नहीं है कि आपने मई में कर लिया या जून में कर लिया तो फिर जुलाई में आपने नहीं करना, नहीं, वो तो आपने फरवरी तक करना ही करना है, वो तो आपका चल रहा है साथ साथ, क्योंकि उसके बगैर गुजारा नहीं है। इसलिए मैंने उन 2 सब्जेक्ट्स को, यानी कि इंग्लिश एसे और इंग्लिश प्रेसिएंट कंपोजिशन को इसमें शामिल नहीं किया, और उन 2 सब्जेक्ट को निकाल दो तो ऑब्वियसली कंपल्सरी जो हैं आपके 4 बनते हैं। उसके बाद सितंबर में आपने ऑप्शनल 5 कर लिया, ऑप्शनल 6 कर लिया, अक्टूबर में आपकी रिवीजन 1 हो गई, नवंबर में रिवीजन 2, दिसंबर में रिवीजन 3, जनवरी में रिवीजन 4, यानी 4 दफ़ा आप सिलेबस को जब रिवाइज़ कर लेंगे तो सोचें कि इंशाल्लाह आप क्यों नहीं कामयाब होंगे। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी महीने आपका थोड़ा सा सिलेबस रह जाता है, यानी कि आप एक महीने में 2 सब्जेक्ट नहीं कर पाते, तो नो वरीज़ एट ऑल, जब आप रिविजन्स कर रहे होंगे आप वो अपने बाकी मानदा सब्जेक्ट्स को पूरा कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं डार्क साइड ऑफ टेबल की तरफ, यानी कि जो जॉब होल्डर्स के लिए मैंने मुख्तस की हुई है। तो इन्होंने क्या करना है, अब ज़रा ये लोग गौर से समझें, इनका थोड़ा डिफरेंट हिसाब है, क्योंकि ये जॉब करते हैं, इनके पास इतना टाइम नहीं होगा कि ये एक महीने में 2-2 सब्जेक्ट्स कर सकें, तो इसलिए मैंने इनका थोड़ा सा चेंज बनाया है। वो इस तरह से कि इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी के साथ साथ ये एक कंपल्सरी पकड़ेंगे और उसकी तैयारी कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस्लामियत पकड़ लें, उसके बाद अप्रैल में भी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी करेंगे और साथ साथ ये दूसरी कंपल्सरी पे भी काम करेंगे, यानी आप GSA फॉर एग्ज़ाम्पल कर लें, ठीक है। मई में, अच्छा, अब आपके दिल में ये भी सवाल आएगा कि ये जो फुल टाइम स्ट्राइवर्स हैं उन्होंने 2 महीने किया है और जो जॉब होल्डर्स हैं उन्होंने 4 महीने क्यों किया है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी पे काम? वो इसलिए कि फ़ुल टाइम वालों ने तो ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम देना है और जॉब होल्डर्स वालों के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है उनके पास, इसलिए वो इंग्लिश लैंग्वेज पे 4 महीने कम अज़ कम काम करें, तो फिर जाके इनका ये जो है प्रोफिशेंसी आएगी। अच्छा जी, जून तक इनके कंपल्सरी ख़त्म हो जाएंगे, और कंपल्सरी 6 की बजाय 4 क्यों हैं मैं आपको इस वीडियो में अर्लियर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जुलाई में आपने 2 सब्जेक्ट साथ लेके चलने हैं। अब ये 2 सब्जेक्ट साथ क्यों? वो इसलिए क्योंकि कंपल्सरी जितने ट्रिकी और जितने लेंथी होते हैं एज़ कम्पेयर टू कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, ऑप्शनल्स उतने ज़्यादा ट्रिकी और उतने ज़्यादा लेंथी नहीं होते। तो ये आप एक महीने में 2 सब्जेक्ट कर सकते हैं अगर आप मेहनत करें। देखिए, मेहनत तो फिर आपको हर तरह से करनी पड़ेगी ना, उससे तो आपकी जान नहीं छूट सकती। तो जुलाई में आपने 2 ऑप्शनल्स कर लिए, अगस्त में भी 2 कर लिए और सितंबर में भी 2 कर लिए। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने IR या पॉलिटिकल साइंस चूज़ किया है या कोई ऐसा सब्जेक्ट चूज़ किया है जो कि पेपर 1 पेपर 2 यानी कि 200 मार्क्स का है, तो आप उसको भी अलग अलग ही कंसिडर करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये सितंबर में आपने IR करना है तो ये IR 1 हो गया, ऑप्शनल 5, और ऑप्शनल 6 जो है IR 2 हो गया, ठीक है। यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 को मैंने अलग अलग सब्जेक्ट ही कंसिडर किया है। ओके, इस तरह से मैंने बनाया।
तो अक्टूबर में भी इनकी रिवीजन 1 हो जाएगी, नवंबर में रिवीजन 2, दिसंबर में रिवीजन 3 और जनवरी में रिवीजन 4। तो इस तरह से मैंने इनका बनाया है मंथली प्लान। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर, आपकी कोई क्यूरी हो तो आप पूछ लीजिएगा। अच्छा तो गाइस, वीडियो तो मैंने एक ही गो में बनाई थी, लेकिन वो बन गई है 30+ मिनट्स की, और ऑब्वियसली आप लोगों के लिए इतना टाइम निकालना मुश्किल होगा, और मेरे लिए भी एडिटिंग मुश्किल है इतनी लंबी वीडियो की। तो ऐसा करते हैं कि वीकली प्लान और डेली प्लान जो मैंने डिटेल में बताया है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देती हूँ, ठीक है। और उससे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह भी आपके लिए एक सरप्राइज़ है उनके लिए जो कि इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पे काम करना चाहते हैं। मैं आपको सोर्सेज बताने वाली हूँ उसमें, डिटेल्ड सोर्सेज कि आपने कहाँ से किन एप्लीकेशंस को, किन वेबसाइट्स को, किन बुक्स को कंसल्ट करके इंग्लिश पे काम करना है। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और इस वीडियो का पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा, ठीक है। आप लोगों के लिए ही मैंने ये मेहनत की है, और अगर आप लोगों ने ही इससे फ़ायदा ना उठाया दैन फिर ऑब्वियसली ये बेकार जाएगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एज वेल, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।